तो ये घर परिवार कैसे चलेगा? मेरी बात सुनो पिताजी, जा, जा। मेरी बात सुनो। अरे हाँ, धन दौलत इतना पिताजी मेरी बात सुनो। आर्य हुक्मया आर्य हुक्मया काम पिताजी बजाओ हुक्मया। आर्य हुक्मया काम पिताजी बजाओ हुक्मया काम अरे पिताजी बजाओ और नहीं तेरी बल्कि पिताजी मैं नहीं तेरी पर के पिताजी बजाऊं, नहीं तेरी पर के पिताजी बजाऊं, नहीं तेरी पर की पिताजी। इसी वक्त घर को पिता जा रहा हूँ, इसी वक्त घर को पिताजी मैं जा रहा हूँ और मधु को घर से तुरंत मैं तुरंत मैं भगाऊं, तुरंत मैं भगाऊं, तुरंत मैं भगाऊं, तुरंत मैं भगाऊं, इसी वक्त मधु को तुरंत मैं भगाऊं। घबराने की जरूरत नहीं है अरे मैं क्यों वो घबराऊंगा? हरामखोर को मैं इसी वक्त घर से भगाऊंगा। बहुत सही। अरे औलाद हो तो ऐसे हो ना। अरे जो औलाद बाप की बात नहीं मानते हैं वो औलाद होते हैं। कौन औलाद कहलाते हैं? ठीक है पिताजी, मैं चल रहा हूँ। नशा बहुत हो गई है, या तो इस घर में वो मधु रहेगी या तो विमल रहेगा। बहुत सही बेटा। आर्य वो मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए, वो मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए, ओ मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए, ओ मुस्कुरा के अगर बेनकाब हो जाए, खुदा की कसम हर एक जलवा किताब हो जाए। खुदा की कसम हर एक जलवा किताब हो जाए। उठा के हाथ शराब पीने यो दुआ मांगी, उठा के हाथ शराब पीने यो दुआ मांगी। अरे खुदा करे कि, अरे खुदा करे कि समंदर शराब हो जाए।
थी हरामजादी। ये सारे दुइनों को दुइनों मर जाते हैं। चल बैठ। नहीं जी दोस्तों, देखना कहाँ मर गए थे। लोड हो गया का? लोड हो गया साले, तुम्हें भी लोड करके मारूंगा। भाग जाओ साले, का भा? यहाँ का देखभाल करो, नहीं साले गाड़ दूंगा जमीन में। बाबू साहब घर में रहे। घर में क्या कर रहे थे? काम करते रहे बाबू साहब। बहुत साले, चलो आज चलते देखा जाए। तो मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। वाह मेरे मालिक, गजब की आपकी लीलाएं। आखिर मेरा कसूर क्या था भगवान, जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? आखिर क्यों? मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इसीलिए आपने हमारे साथ ऐसा किया ना। डॉक्टर का कहना है कि अब मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। आखिर क्यों भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा कसूर क्या था? यही कसूर था ना कि मैं गरीब घर की बेटी थी, यही कसूर था मेरा। आखिर क्यों क्यों एक गरीब घर की बेटी को ऐसा सताया जाता है? क्यों ऐसे गरीब घर की बेटी को भगाया जाता है? आखिर कब ये दुनिया बदलेगी? कब इस दुनिया की समाज की सोच बदलेगी? आखिर कब तक यूं ही अत्याचार चलता रहेगा? क्यों भगवान? क्यों
मेरी बात सुनो मधु, मैं तेरे पास किस लिए आया हूँ शायद तुझे पता नहीं है। मेरी बात सुनो। मधु मेरी बात सुनो, क्या कहना चाहते? ध्यान से बातें मधु हमारी सुनो, ध्यान से। ध्यान से बात मधु हमारी सुनो, कौन बच्चे की तूने किया पाप ने, देखना मुँह अब तेरा महापाप है, खून पत्नी का तूने किया। तेरा मुंह देखना पाप है। मैंने तुझे अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं समझा था कि तू ऐसा भी मेरे साथ पेश आएगी। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, इतना बड़ा तोहमत मत लगाइए, मैं मर जाऊंगी सीधे सीधे। क्या कहा? मैं तेरी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ। आखिर ऐसा करने से तुझे क्या मिला, आज तुझे यही बताने आया हूँ। मेरी बात सुन। नहीं स्वामी, इतना बड़ा तोहमत हम पर मत लगाइए। ओ कैरिसा, काट कर फेंक दूंगा। आज तक तूने मेरे प्यार को देखा है लेकिन नफरत को नहीं देखा है। आज तुझे ऐसी सबक दूंगा कि तू अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोची होगी। प्यारनाथ, हमारी बातें सुनिए आप। ओ कैरिसा जाने नसीब में चूक, ओ कैरिसा जाने नसीब में चूक, उठा कर मुझको फेंके। भूल क्या मुझसे हुई कुछ तो जरा बतलाइए, यूं ना हंटर मार मार के घर से मुझे भगाइए। इसने साजन क्या कसूर, इसने साजन क्या कसूर, उठा कर मुझको फेंके। यानी तू अपना कसूर पूछ रही है। हाँ, मेरी बात सुन। क्या कहना चाहते हैं? अरे मधु सुन मेरा यहाँ मधु
भुखाई नहीं, जीना कर दूं तेरा दुश्वार, स्वामी जीना कर दूं तेरा दुश्वार, तेरा रूठ कसूर पूछ रही है। आज तो तुझे इधर से जाना होगा, वरना तुझे खंड खंड करके फेंक दूंगा। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी स्वामी? आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी जी हाँ। तो कान खोल करके सुन लो मधो। क्या है? अगर तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी तो आज मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप यही चाहते हो कि मैं आपकी नगरी छोड़ के चली जाऊं तो ठीक है, चाह रही हूं मैं इस आपकी महल को छोड़कर, आपकी नगरी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ। पर आप ऐसा मत कीजिए। मधो, या तो आज से इस घर में तू रहेगी या तो मैं रहूंगा। अच्छाई और तेरी भलाई इसी में है कि घर छोड़कर चली जा, वरना आज वही होगा जो तुमने अपने दिल में सोच करके रखा है। नहीं प्यारनाथ, अगर आप यही चाहते हो, अगर आप यही चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। कहते कि दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी, कहीं भीख मांगकर हम गुजर बस कर लेंगे। पर आप ऐसा मत कीजिए कि जगे रचयिता सीता माता के, जगे रचयिता सीता माता के, सवरिया हो राम से, हमी के पठाई दाना माननीय महोदय उमेश भैया धरा का पुरुआ के निवासी 11 रुपये देता है। अब चली गए भैया रहा तो बाद में कह दूँ। जाओ मधो, आज तुझे करनी का फल मिल गया। अब तू दर दर की ठोकरें खाएगी, तुझे पता चल जाएगा कि बुरा अंजाम करने का अंजाम क्या होता है। मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, कहानी में मजा अब आएगा। जगी रचयिता सीता माता जगी रचयिता सीता माता सवरिया हो राम से, हमी के पठाई दाना हरे आगे राम से, हमी के
परीक्षा दिहली जाने की दुलारी अग्नि परीक्षा दिहली बाबूजी, आखिर मैं अब इस दुनिया में जी के क्या करूंगी? मैं अपने घर गई थी, अपने भोला भैया के पास। हमारे भोला भैया का कुछ पता जाता नहीं है। एक हमारी छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी कहते हैं कि किसी के नाम नीलाम हो चुके हैं। आखिर मैं अब किसके सहारे जीऊंगी? किसकी बाहों में झूला झूलूंगी? अब इस समाज से, इस दुनिया से मेरा छूट गया है भगवान। मैं चिल्ला चाहती हूँ इस दुनिया में। मैं अब एक ही रास्ता है मेरे पास, इसी खाई में कूद के मैं अपनी जान दे देती हूँ। ना रहेगी जान, ना रहेगा कुछ, मर ही जाना है मुझे बेहतर है। हे भगवान, आ रही हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। ये क्या कर रही हो मधु? तुम्हें सोचना चाहिए। ये जीवन जो मिला है, जान देने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो मधु, एक मेरी बहन थी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ भैया। मैं आज से तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ और चल करके एक वारंट निकला है पुलिस का, उसमें तुम्हारा फार्म भरवा देता हूँ। अगर मालिक ने चाहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इस तरीके से जान देना ठीक नहीं है बहन। जैसे कहो भैया। चलो आओ मेरे साथ, चलो। आ गए भैया, के भैया? ये हमारे उमेश भैया के तरफ से, क्या कह रहे हैं जो कि भैया? धरा का पुरुआ के निवासी। जी हाँ। 11 रुपये देता, कहता कह दे गाँव छोड़ के जिन जाए। हाँ भैया। हमारे यही नन्हे भैया के साथ रह जाए। भैया गलत बात आते। जी बिल्कुल भैया। 11 रुपये का पुरस्कार भैया को बार बार धन्यवाद। भैया के चरण में आशीर्वाद की कामना करती हूँ। चलो मधु, देर मत करो, मेरे भैया साथ चलो। हमारी विनती सुने हैं। हाँ क्या बात है, बोलो भैया। हाँ बोलो। चलने से पहले मैं सबके लिए कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती हो बहन, बोलो। अगर आपके जैसा भाई हमें मिल गया तो हमारे भोला भाई की कभी नहीं कमी। रो मत कहना, रो मत मधु, रो मत। चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जहां तक हो सकेगा वहां तक। आओ मेरे साथ चलो। ठीक है भैया, चलो।
अब तक भोलवा खेत में काम करेगा बा हाँ अब तक आए ना अजुआ देखुआर अब हम अंजुआ बने बैठ जा बतावा मिठाई मंगावे बा हाँ। देखा इंतजार करे चलते भोलवा में धोखा में बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा नमस्ते नमस्ते और बतावा भोला तो का इतनी देर खेतन में काम करत होई गया अरे सेठानी जी आप तो जानते हैं कि खेत में बहुत सारा काम है। खेत में काम बा तो काम है ये बा ओका तो का 2 घंटा में कैले चाही ई बतावा आज अब तो हर रिश्तेदार देखुआर मंजुआ बरे हमरे नंदिया बरे तू चला जा भोला बाजार अब बढ़िया से मिठाई 1 किलो ले चलावा सेठानी जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बैठ जाइए, मैं जा रहा हूँ तुरंत लेकर आ रहा हूँ। बहुत जल्दी जा भोला मिठाई ले कवा नहीं रिश्तेदार आ जाई है बेइज्जती हो आप बैठ जाइए, मैं अभी जा रहा हूँ तुरंत लेकर आ रहा हूँ। अरे है कोई भाई? पहुंचा कि नहीं यार, हम पियासा है बहुत। क्या? जल्दी पहुंचा, पानी पिए पहले भाई। अरे यार, देखवारी करे चलता है ना पहले पता लगाओ के है घरे में। कौन है घर में। हाँ बोलाई हाँ के हो घरे में। तो सारे ऐसे बोल कहाँ जना हम सबे आए हैं कहो कुछ उस काम कर रहे। अरे यार हम सबे रिश्तेदार मनाइए है। लड़का ना खाली है लड़का उठ गया है बे मारू का साले हम का करियो हमें लड़का नहीं खा लिया है। मेरा नाम बताओ साले। कई साल का लड़कवा नहा हो जो नहीं खा लिया है।